बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान राजा काशिफ और प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी की अपने बानी से आज मुलाकात मतवक्का थी, ताहम ये मुलाकात नहीं हो सकी और इस हवाले से ज़राए का यही कहना है कि सुप्रीडेंट जेल को जो है दरख्वास्त जमा करवाई गई थी कि जिसमें इस्तदा की गई थी कि हमारी इनसे मुलाकात करवाई जाए। वकला की नहीं, सिर्फ जो है मुज़ाकराती कमेटी है उसकी जो है मुलाकात के लिए कहा गया था कि वो मुलाकात करेंगे। और इस हवाले से जो इस मुज़ाकराती कमेटी में अरकान शामिल थे उनमें उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और इसके अलावा अलामा नासिर अब्बास, सुलेमान अकरम राजा और असद कैसर इसमें शामिल थे। असद कैसर की जानिब से भी तस्दीक की गई है कि हमारी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। अगर मुज़ाकराती कमेटी की जो बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती तो आइंदा जो है मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल है, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद रहेंगे वो हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड जनाब अब्दुल वहीद डोगर साहब, इसके अलावा हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर जनाब शहजाद मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दोनों हजरात को हम वेलकम करते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अपने जो अब्दुल वहीद डोगर साहब है उनसे पूछेंगे जनाब क्या आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है मुज़ाकराती कमेटी का, क्योंकि एक डेडलॉक की सूरत पैदा होती नजर आ रही है। देखें काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। इस पे हम पहले भी 2-3 प्रोग्राम कर चुके हैं और शुरू दिन से मेरा यही मौक़िफ़ है कि इस मामले पर हुकूमत और पीटीआई दोनों गैर संजीदा है। यानी कि दोनों को जब आप जबरदस्ती बिठाएंगे, यानी कि टाइम टेकिंग दिन की चीजें चल रही हैं। अब पता नहीं ये किसने स्क्रिप्ट लिखा है और क्यों कर ये चीजें सारी इस तरह हो रही है। चले ये मान लिया हुकूमत का एक जो कि उन्होंने अभी तक इन रिटर्न में कोई अपने मुतालबात नहीं दिए। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि जो हमने वहां पर बातें की हैं वो मिनट ऑफ द मीटिंग जो है वो उसकी सूरत में हमारे मुतालबात जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं और वो तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात देने से न जाने क्यों गुरेज़ा हैं। और हुकूमत भी देखें, अगर उन्होंने मुतालबात नहीं दिए, तरीके इंसाफ ने पेश नहीं किए अभी तक, उनका एक मौक़िफ़ है कि उन्होंने आखिरी जो इजलास हुआ था उसमें भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें बानी पीटीआई के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए, उसके बाद हम आपको तहरीरी जो भी हमारी गुज़ारिशात हैं, जो मुतालबात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब जब तक बानी पीटीआई के साथ जो मुज़ाकराती टीम है पीटीआई की उनकी मुलाकात नहीं होती या हुकूमत इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती, तो मेरे ख्याल में कि आज मुलाकात हो जानी चाहिए थी। अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा होती तो जिस दिन ये तय हुआ था, जिस दिन पीटीआई ने ये मुतालबा किया था कि हम बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के बाद आपको तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे, तो हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत उसी दिन शाम को उनकी मीटिंग अरेंज करवाती और इस तमाम तर चीजों को लेकर आगे बढ़ते। अब जब हुकूमत ने मुलाकात नहीं करवाई और उन्होंने तहरीरी मुतालबात इसलिए पेश नहीं किए कि हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, तो मेरे ख्याल में कि इसमें बुनियादी तौर पर जो इसकी जिम्मेदार है वो हुकूमत है। देखिए, अब हुकूमत के हाथ में सारी चीजें हैं। हुकूमत चूंकि अब रियासत को रिप्रेजेंट कर रही है और जो फैसला साज है उन्होंने जिस तरह इनको बिठाया, और उनको भी चाहिए कि दोनों साइडों से यानी कि अच्छा जो जेस्टर है वो जाना चाहिए पब्लिक को, वरना जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि रवायती अंदाज में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हो रही है कि वो संजीदा नहीं है, वो संजीदा नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये टाइम का ज़िया है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान दोबारा कहूंगा कि कामयाब होते दिखाई नहीं देते। फैसला साजों ने ही असल फैसला करना है। तो ये तो असद कैसर भी कह रहे थे कि जो फैसला साज है उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। यार ये तो उनके देखें सर, हमारे यहाँ बदकिस्मती से कह लें या खुशकिस्मती से जो असल रियासत की पॉलिसी होती है ना वो सामने नहीं आती, आनी भी नहीं चाहिए सर। ठीक है, चूंकि ये सारी चीजें हमारी कौमी सलामती से रिलेटेड चीजें आप नहीं समझते कि खाली बानी पीटीआई के अलावा शाह महमूद कुरैशी से भी इनको मिलने देना चाहिए कि वो भी एक हैसियत रखते हैं पार्टी में, एक तगड़ी मजबूत हैसियत है उनकी पीटीआई में। आप समझते हैं कि उनसे भी मुज़ाकराती कमेटी को मिलने देना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे असद कैसर कहते हैं हमें दीगर लीडरों से भी मिलने की इजाजत दी जाए। देखिए, मुलाकात अब चूंकि मुशावरत जो है वो उन्होंने ये जो अभी लास्ट इनका इजलास हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसमें यही मुतालबा किया था कि बानी पीटीआई से मुलाकात का जो है वो हमें मौका दिया जाए, उसके बाद हम मुतालबात करते हैं।
अब ये चीजें भी गर्दिश कर रही हैं इशारे इक़्तिदार में कि हुकूमत इस मामले पर संजीदा है, लेकिन तरीके इंसाफ वाले जो हैं वो अब तहरीरी तौर पर कुछ लिख के देने को तैयार नहीं है। वो भी अब अपने मौक़िफ़ पर डट गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि वफाक में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और IG जेल खाना जात जो है वो पहले भी जब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, इनके जो पहला टेनोर था इनका 2013 से ऑनवर्ड, वहां भी उस वक्त भी ये IG जेल खाना जात रहे। अब दोबारा जब PDM हुकूमत तश्कील पाई तो दोबारा इन्हें जो है वो IG जेल खाना जात तैनात कर दिया गया, मतलब उनके करीबी रुफ़क़ा में उनका शुमार होता है। तो इसके बावजूद भी अगर PTI से मुलाकात नहीं हो पा रही, या फिर जो मुस्लिम लीग नून के बाद जो रहनुमा है वो ये गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि अभी तक उनकी सहूलतकारी हो रही है, तो फिर ये सारे निजाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है सर। ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मिर्जा साहब खुशामदीद आपको कहते हैं। तो जो डोगर साहब की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से कि जो मुज़ाकराती कमेटी को आज मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी, तो ये क्या हुकूमत संजीदा नहीं है, गैर संजीदगी उनकी? सब बात ये है कि ये कोई गली मोहल्ले की पंचायत तो है नहीं है कि आप आपस में बैठे गुफ्तगू करें और उठे और चले जाएं। बात ये एक कमेटी है, पार्लियामेंट की कोई भी कमेटी हो, चाहे वो कायमा कमेटी हो, चाहे वो सब कमेटी हो, या इस तरह की, जैसे आपको याद होगा खसूसी कमेटी का भी इजलास हुआ था जब 26वीं आईनी तरमीम, तो इसके मिनट्स भी होते हैं और इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। सही। ऐसा नहीं होता कि आपस में आपने गुफ्तगू की तो उसकी रिकॉर्डिंग भी ना हो और उसको तहरीरी तौर पर लिखा भी ना जाए, गुफ्तगू करें। हम इसे सरकारी कमेटी समझ सकते हैं या? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली ने ऑन दी रिकॉर्ड इसको जो है वो कमेटी डिक्लेयर किया है। अलबत्ता ये इन कैमरा इजलास है, बंद कमरा इजलास है, लेकिन फिर भी उसका होता है। सही। अब उसमें जो रुकावट आई है, डोगर साहब ने कहा हुकूमत संजीदा नहीं है। हुकूमत तो उनको बार बार कह रही है कि आप चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश करें, ठीक है, उसमें मुतालबात है, मुतालबा नहीं है। इनका मुतालबा है, अच्छा वो कहते हैं ठीक है आपका ये मुतालबा है, आप ये मुतालबा भी हमें लिख के दे दें, ठीक, तो वो लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। अब कल ये नहीं, वो तो कहते हैं हम लिख कर देंगे, लेकिन हमें बानी PTI से मिलने दी है। जी मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। आपको याद होगा जब 24 नवंबर को एक सानिया हुआ था, वाकया हुआ था, इन्होंने एहतिजाज की कॉल दी थी, उस दौरान भी एक डेलीगेशन की मुलाकात एहतिजाज तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया ना, कैसे करना है डोगर साहब एहतिजाज? प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं छोड़ें सर, अब वो गैर संजीदा लोग हैं तो हमें तो संजीदगी का मुजाहरा करना। वो तो उन्होंने एक वहां की जापान की रिवायत कंटिन्यू करें। तो दूसरी बात ये देखें, मुलाकात करवाई गई थी 24 नवंबर का जब इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है। उसके बाद जो पहला दौर हुआ है इस मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का, तब भी असद कैसर की जानिब से, उमर अयूब की जानिब से ये कहा गया था कि हमारी जो है मुलाकात बानी PTI से करवाई जाए ताकि हम उनसे बात कर सके, और उनकी मुलाकात करवाई गई थी। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर तकरीबन 4 से 4.25 घंटे उन्होंने बानी PTI से ये गुज़िश्ता कुछ 3-4 दिन पहले मुलाकात की है। तो क्या आप एक मुलाकात के लिए एक कॉज लेके जाते हैं? आपके वो लीडर हैं, आप उनके वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, या जो भी सब लीडर हैं, तो जिस वक्त आप चाहते हैं आप बात नहीं करते। एक्चुअली इनको सर बहाना चाहिए, किसी न किसी चीज का बहाना चाहिए, इसको डिले टैक्टिक्स कहते हैं उसको करने के लिए। आप क्यों नहीं तहरीरी तौर के ऊपर लिख के दे रहे? जब ये सेकंड ये अभी जो गुज़िश्ता इजलास हुआ है, इसमें अली अमीन गंडापुर से मेरी बात हुई है, उसमें हुकूमती इत्तेहादियों से मेरी बात हुई है। अली अमीन गंडापुर का मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे एटीट्यूड और होता है, जिस वक्त वो अपनी CM की सीट पर होते हैं उनका एटीट्यूड और होता है। उनसे बात की गई थी कि अगर आप 2 कदम पीछे आ जाएं तो क्या बात हो सकती है। 2 कदम का मतलब वही 2 पॉइंट से, तो उन्होंने कहा देखते हैं करते हैं। जिस वक्त वो वहां से चले जाते हैं उनकी ये मैं आपकी बात टोक रहा हूँ कि वही दो उनके असल कदम है जी, जो लेना चाह रहे हैं कदम है। तो गवर्नमेंट कह रही है ना सर, वो कहती है हमें लिख के दें, आप लिख के क्यों नहीं देना चाहते? मसला ये कि इन्हीं की कमेटी के अंदर 2 पार्टियां बन चुकी हैं, PTI की 2 पार्टियां बन चुकी हैं। इनमें से कुछ अरकान ये कहते हैं कि जी हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं, और कुछ जो है वो नहीं मान रहे कि इसको लिख के देने के लिए तैयार है। क्यों लिख के देने के लिए तैयार नहीं है? उसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान बानी PTI की रिहाई और असीर वो लोग जो 26 नवंबर में या 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है, वही लोग इनके वर्कर और सपोर्टर हैं। आप ये देखें, ये उन लोगों की रिहाई की डिमांड कर रहे हैं जिनको 9 मई के बाद खुद इनके लीडर ने पहचानने से इनकार कर दिया
कि ये लोग मैं तो उन वर्कर्स को जानता भी नहीं हूं। अब जब देखा है कि मामला जरा थोड़ा सा करवट बदल गया तो उनको अपने उन वर्कर से प्यार भी इजहार हो गया और मोहब्बत भी बहकने लगी। तो ये उन चीजों की डिमांड कर रहे हैं। बात यह है कि आप लिख कर दें, क्यों नहीं लिख कर दे रहे? उन्हें मतलब वो ये कहते हैं कि ये एनआरओ की डिमांड है। क्या मांग रहे हैं आप? इमरान खान की रिहाई किसने देनी है? कोर्ट ने। हुकूमत से क्यों मांग रहे हैं? हुकूमत से इसलिए मांग रहे हैं कि वो फेवर मांग रहे हैं। तो फेवर किसको कहते हैं? फेवर कहते हैं कि आप उसको एनआरओ दे रहे हैं। कल गवर्नमेंट जाहिर है जिस वक्त इसको पब्लिक करती है, मीडिया को दिखाती है, या इसका कभी किसी भी गवर्नमेंट में इसकी हिस्ट्री निकलती है, तो ये गवर्नमेंट बता सके ये चार्टर ऑफ डिमांड जो था ये पीटीआई ने दिया था। पीटीआई खुद गैर संजीदा है। वो अगर संजीदा होती तो वो इन चीजों को डिमांड पे लेके आती। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, ये मुज़ाकराती कमेटी से पहले भी जितने कौमी असम्बली के इजलास हुए हैं, उस फ्लोर ऑफ द हाउस जो है कायदे ऐवान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कहा कि आप डिमांड बताएं, आपका क्या इशू क्या है, आप हमें लिख कर दें। उसके ऊपर एक सब कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन उस सब कमेटी में भी ये अपनी डिमांड पेश नहीं कर सके। अगर आपको पता है कि आपका बानी पीटीआई बेगुनाह है, आपको पता है कि 9 मई के जो भी आपके असीर वर्कर्स है बेगुनाह, आप लिख कर क्यों नहीं देते जी? 2 लाइनें लिख के देनी है ना। चलो हुकूमत की हालांकि ये डिमांड है कि हुकूमत ये कहती है कि आप इन 2 के अलावा हमारे साथ बात कर लें, लेकिन अब यहां तक पोजीशन आ गई, हुकूमत कहती है अगर आपकी ये 2 डिमांड्स भी हैं आप उनको भी हमें मतलब कहना चाह रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि जैसे नॉन सीरियस है पीटीआई का, इनके लीडरान का, कमेटी का जो एटीट्यूड है? डॉक्टर साहब, क्या वाकई ऐसा है कि इनका एटीट्यूड नॉन सीरियस है, ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते या देखिए किसी और से मुज़ाकरात करना चाहते हैं? सर देखें, बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है ना, अब पब्लिक जो है वो पागल तो नहीं है। वही बात कि मुलाकात करवाने की हामी किसने भरी? हुकूमत ने। मुलाकात क्यों नहीं करवाई? पीटीआई कैसे जिम्मेदार है? देखें कमेटी तो शुदा साहब अच्छाइयां करके वो नहीं, आखिरी तो डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, जो आखिरी फैसला हुआ तो यही था कि आप उनसे हमारी मुलाकात कराएं और हम आपको इन रिटर्न में दे देंगे। आज गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया है कि हमने मुलाकात नहीं होने देनी। क्या वजूहात थी? ये तो अभी तक ऑन नहीं हुई, हमें नहीं पता लगा कि क्यों आज मुलाकात नहीं हो सकी। ठीक है, बात यह है कि एक आपने लास्ट टाइम तो यही कहा था ना, जब मुज़ाकरात खत्म हो जाएगा हम जाएंगे बानी पीटीआई से मिलके, उसके बाद आप क्या करेंगे? रिटर्न में दे देंगे। चलो मैं कहता हूँ, मैं ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, वैसे तो वो मुज़ाकराती कमेटी शायद ये भी कह रही है, असद कैसर की तरफ से बयान आ रहा है कि जो हमने कह दिया वही समझे हमारा इन रिटर्न है। तो कैसे तो लिख दें, वही तो गवर्नमेंट कह रही है। ये इनकारी है, परेशान भी है पीटीआई के यू टर्न से, देखें क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड तो है पीटीआई का। आपसे किस केस में उनको मांगेंगे? का एक रिकॉर्ड यहाँ पे कोई पीटीआई को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा। चले माजरत है, मेरा कहने का मकसद ये कि आपसे मुराद पीटीआई का एक रिकॉर्ड तो है। वही बात, आप मुझसे मुराद पीटीआई, मैं पीटीआई का रिकॉर्ड है यू टर्न्स लेने का। ठीक है। इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नजर है कि पीटीआई का ये रिकॉर्ड जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसी वजह से शायद हुकूमत चाह रही है? अभी कहाँ यू टर्न लिया उन्होंने? मतलब हुकूमत ने मुज़ाकरात करवाने ये डर तो है ना यार। देखें, यू टर्न आप तब कहें कि उन्होंने कहा हो कि आप इस बात से वो राह फरार इख्तियार की हो कि आप हमारी मुलाकात करवाएं, तो और हुकूमत ने अरेंज की हो मुलाकात, वो कह रहे हमने नहीं। यार बात ये है, तब तो आप मेरी एक बात समझ आता है सर। मेरी एक बात वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, मैं करता हूँ। बात ये है, कमेटी का हेड, इनकी कमेटी का हेड कौन है? पीटीआई की कमेटी का कोई ना कोई तो होगा। असद कैसर होगा, गौर रहमान होगा, कोई ना कोई है। तो आप क्यों बैठे हैं यार कमेटी में? जब आपने भाग भाग के दौड़ रही है डियाला की तरफ है, तो आप फिर कोई कमेटी वहां की बनवा लें यार। बात ये है, आप लोगों में मैंने एक दिन प्रोग्राम में पहले भी आपको ये बताया था कि बात ये है कि इनमें कोई सियासतदान नहीं है। ये अच्छे लीडर जरूर हो सकते हैं, अच्छे लोग जरूर हो सकते हैं, मैं जात के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, लेकिन इनमें सियासतदान कोई नहीं है सर। ये मुज़ाकरात सियासी बुनियादों पर होंगे, ये संजीदा नहीं है इस मामलात में। अगर संजीदा है तो भाई टेबल करें। आपके लीडर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप यार जाके क्या बात करोगे। छींक भी मारनी होती है, आप डियाला पहुंच जाते हैं। जज्बाती हो गया, कैसी बात करें? मैं जज्बाती पे बात कर रहे हैं। ऐसे जज्बात से ऊंची आवाज बोलने से आप अपने जो दूसरे के हकायक को मसक नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, देखें आप एक तरफा बात कर रहे हैं जी, पीटीआई वाले यू टर्न लेते हैं, या देखें बात यह है, अब मुझे ये बताएं जो गवर्नमेंट की कमेटी है, जो गवर्नमेंट ने तश्कील दी, इसका तर्जमान कौन है? जी आप बताएं ना। बताएं ना, अरफान सिद्दीकी साहब है ना, अरफान सिद्दीकी साहब है ना।
अरफान सिद्दीकी हुकूमत का। हाँ हाँ जी जी। अरफान सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ साहब के ज्यादा करीब हैं या शहबाज शरीफ के साथ ज्यादा करीब है? किसकी टीम के बंदे, किसकी टीम के बंदे हैं? दोनों की टीम एक ही है जी। और नहीं, ये देखिए ना, ये बात दो करें, टीम होती है ना, आप तो दूसरी ये सियासी खान पार्टी का जिक्र हो, मेरे आप भाई, कहते हैं पार्टियां बनी हुई हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मेरे भाई देखिए, बात सुने, ये है, नवाज वहाँ शरीफ और पे- शहबाज शरीफ अगर दो टीम होती तो इमरान खान कभी भी वजीर आजम ना बनता सर, भाईजान। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक टीम होते राजा साहब, आज नवाज शरीफ साहब को चकमाना दिया जाता, वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर होते। क्या बातें कर रहे हैं ये बैठ के यहाँ पे? ऐसे ही है जी बस ऐसे ही। क्या क्या मतलब यार, ये कहते हैं कि एक ही टीम है, एक ही टीम है, एक ही टीम है, पूरी दुनिया को पता है, पब्लिक का बच्चा बच्चा जानता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फैसला साजों के आगे लेटे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब जो है अभी उनको आंखें दिखा रहे हैं। सर जी फैसला साहब कौन है? मैं डोगरा साहब से पूछना तो फिर चाहूंगा। आप यदि राजमाई पर चले हम हाँ, हाँ हम इस पे दोबारा भी आएंगे, इस बात पे भी, लेकिन सबसे पहले हम शिराज साहब एक और चीज भी बड़ी अहम है कि पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अबूरी सरबराह जो है ताहाल जो है मुंतखब नहीं किया जा सका, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। मतलब पीएसी एक वो कमेटी है जो समझे एक पार्लिमानी एहतसाबी कमेटी है, वो पार्लियामेंट की एहतसाब, जब आप पार्लियामेंट में एहतसाब चीजों का नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर अदारे आपका एहतसाब करेंगे, फिर आप चीखे मारेंगे, फिर आपको अदालतों में जाना पड़ेगा। बेहतर है कि अब आप पार्लियामेंट में ही अपना एहतसाब खुद से कर लें और चीजों को देख लें। तो क्या वजूहात हैं, क्या चीजें हैं? वजूहात सेम है। आप ये मुज़ाकराती कमेटी में देख लें गैर संजीदा, आप इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में देख लें गैर संजीदा। ये तीसरा खत हुकूमत ने चीफ वेप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के थ्रू लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आप आए। किसको लिखा है? चीफ वेप जो अहमद डोगर है उनको, ठीक है, पीटीआई के जो है, क्योंकि ओपोजिशन की का ये हक होता है। ये इसका एक इन्होंने कमेटी में फैसला किया था कि जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का एक्चुअली वो चीज होती है जो पब्लिक को, गवर्नमेंट हुकूमत कोई भी रही हो, वो अवामी मफादात के ऊपर खर्च की जाने वाली रकूम और उनको दिए जाने वाले इख्तियारात, इसको जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में लाया जाता है कि साबका हुकूमत ने कितना फंड जो है वो अवाम में मुंतकिल किया, कितने इख्तियारात दिए, क्या उन इख्तियारात को अवाम के ऊपर सही तरह लगाया गया है कि नहीं लगाया गया। उसके लिए ये तीसरा खत उन्होंने लिखा है और अपोजिशन को इख्तियार दिया है, उनको ऑनर दे रहे हैं। और ये अभी तक आज की तारीख तक उन्होंने इस चीज का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने हामिद रजा को पहले कमेटी का चेयरमैन के लिए नामजद किया, फिर शेर अफजल मरवत को नामजद कर दिया, और फिर संजीदा ही नहीं है। फिर गौरव अयूब साहब का नाम आया और उनका उमर अयूब साहब का नाम आया, उसको भी इन्होंने डिले कर दिया। ये चाहते ही नहीं है। उसकी बेसिक वजह मैं आपको बताता हूं। जो साबका हुकूमत का एहतसाब होना है वो केयर टेकर गवर्नमेंट का इतना एहतसाब नहीं है, क्योंकि 15 माह उनकी गवर्नमेंट रही है। उससे पीछे किसकी गवर्नमेंट थी? 3.5 साल पीटीआई की। और भाई ये अपना एहतसाब खुद कैसे करेंगे? अरबों खरबों डॉलर की तो करप्शन हुई है उसमें। जो बाहर से लोन लिया गया पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, सबसे ज्यादा अगर किसी ने लोन लिया तो वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने लिया। वो लोन कहां गया? क्यों हमें बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है? क्यों हमारी मैशियत का हिसाब रहे? सर, अपना एहतसाब कौन देखेगा? अपने गिरबान में कोई मुंह नहीं डालेगा। तो बिल्कुल इस जहां पे भी पीटीआई जो है वो गैर संजीदा है। उन्होंने बार बार कहा, आज मेरी तारिक फजल चौधरी साहब से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जी हम इनको दोबारा जो है, हमने खत लिखा है। मैंने कहा उस खत में आपने जिक्र किया था कि अगर 7 दिन तक इस खत का जवाब ना आया तो हुकूमत जो है वो सोचने पर मजबूर होगी। तो उन्होंने मुस्कुरा कर ये कहा, नहीं हम इसमें मजीद सख्ती नहीं करते, चले उनको एक और चांस देते हैं। मैं कहा जी वो चांस आप कैसे देंगे? उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी चल रही है, जल्दी 2-4 रोज में इसका दोबारा अनाउंसमेंट होगी, हम दोबारा उसमें ये इशू ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करे जी? लेट जाए नीचे, बिछ जाए, क्या है जी हमारे ऊपर चढ़ जाए और जो करना है आपने करें। ऐसे तो नहीं होगा। डॉक्टर साहब ऐसे तो वाकई आप मतलब हर चीज में गैर संजीदा है। आपको ना आप मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं, ना आप पीएसी की तरफ आ रहे हैं। ये पीटीआई की गैर संजीदा रवैये की वजह क्या है कि सिर्फ वो बानी पीटीआई जो बोलेंगे वही करना है, तो बाकी डमीज हैं सारे। देखें काशिफ साहब, बात ये है कि मतलब एक ये तो देखे ना, आप भी तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप भी कुछ फैसला लें, आप भी कुछ बात करें कि वन मैन शो तो फिर एक जमहूरियत ऐसे तो नहीं चलती। सर जी देखें, आपको पता है कि यहाँ पर वन मैन शो की आपने बात की, तो माजी में हमने ये भी देखा है कि कैबिनेट के इजलास जो है वो दुबई में होते थे और लंदन में स्पेशल मीटिंग्स के लिए सबको बुलाया जाता था। ये कोई
अचंभे की बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि एक ही चलो बंदा बुलाया तो जाता फैसला था ना, मतलब उससे फैसला तो नहीं कर लेते थे, लेकिन वन मैन शो तो नहीं था। फिर आप अरे agree वो कर रहे हैं ना? मशावरत कमेटी में तो केस नहीं जा रहा ये होता भी था तो ना। देखिए वो ना किसी फिर कमेटी की कॉल नहीं होती थी, जज्बाती वो हो गए 50 हैं। दफा जाए तो भाई कमेटी की बात हो रही है कि वो कमेटी में क्यों नहीं आ रहे, कमेटी में गैर संजीदा है। देखें ना, एक बंदे को आपने आगे कर दिया तो वो जवाब दे। आर्मी का असूल है, देखें बैटल ऑफ वार जो होती है, जंग जो इस वक्त हो रही होती है, अगर आर्मी ने कैप्टन आगे भेजा है, कर्नल भेजा है, मेजर भेजा है, किसी को भी भेजा है, जिस वक्त सामने से अटैक होता है ना, वो फिर पीछे ब्रिगेड को फोन करके नहीं पूछता मैं फायर मारूंगा ना मारूं, उसको इख्तियार होता है, वो डिसीजन ले, फायर कर दे। ये सिर्फ बैटल ऑफ ये वॉर आर्मी ठीक है, मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहब, हर फील्ड का यही रूल यही है कि होता है। जो फील्ड में आप- है वो कमांड बिल्कुल। हमारा जैसे रिपोर्टिंग की फील्ड का है कि जो फील्ड में है रिपोर्टर वो कमांड कर। कमांड करनी इसी चाहिए तरह। उसे। तो बस फिर अब जब तो कमांड जब तो फिर कमेटी का अपने हाथ में ले ना कमेटी, हाँ। उसको सर नहीं देखे करती। ना फिर बाद ना वो पीएससी के सरबराह के लिए इन्हें कोई कुछ भी जवाब नहीं। दे रही है, 3 खत लिखे जा चुके हैं, ना ये मुज़ाकरात की वो चीजों को फाइनल कर रहे हैं। तो जमहूरियत को एक जो डेडलॉक आप मजाक बनाया हुआ है जी कैसे इन्होंने। देखें काशिफ साहब, बात ये है कि ये जज्बाती हो जाते हैं। नहीं मैं शहजाद साहब, जज्बाती देखें नहीं हो रहा, बात- मैं दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ। कौन से दलाइल अभी तक आपने दिए हैं? आप आपने ये कहते क्या हैं कि दिए हैं? पीटीआई के अंदर जो है वो धड़ाबंदी है, नून लीग के अंदर धड़ाबंदी नहीं है, या किसी दूसरी सियासी पार्टी के अंदर धड़ाबंदी नहीं है। ठीक है, आप मुझे लगता है आप माजरत के साथ कोई नई नई टोकरी आई है आपको, तो आप इस तरह कदर जज्बाती हो गए हैं। बहरहाल ये इल्जाम है, मेरे पास सबूत कोई नहीं है इसका। तो बहरहाल सर जी देखिए, मुज़ाकरात जो है ना, मैं किसी पार्टी का हामी नहीं हूं, ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि पब्लिक के मसाइल जो है ना सर, जो पब्लिक फेस कर रही है, वो तब तक यूं के तू रहेंगे जब तक हमारे मुल्क से सियासी अदम जी। इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा। जी। आप जितनी तो मर्जी मुज़ाकरात सियासी कर लें, अदम इस्तेहकाम को खत्म करने में अपना किरदार सियासी अदा कर। किरदार अदा करना चाहिए पीटीआई को। सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा तो आपके मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी बेहतर होगी, आपके मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी बेहतर होगी तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। अतमाद बढ़ेगा। तो आपके जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो आपका पुलिसिंग का सिस्टम है, बेहतर पुलिसिंग भी आपकी उसी वक्त बेहतर होगी जब आप के मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो खत्म होगा। देखें, जहां तक हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का तल्लुक है, चलें मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, हम दुआ गो हैं। लेकिन मुझे बतौर सहाफ़ी जो अभी तक जो रवैया है दोनों पार्टियों का, उसमें ये संजीदा नजर नहीं आ रहे। बात फिर वही है कि फैसला कहीं और होना है, ये सारी चीजें ऐसे ही डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर यूज हो रही हैं। दूसरी बात यह सर ये है, चले ये मुज़ाकरात को छोड़ दें, ये जो आज तोशाखाना 2 का फैसला सुनाया जाना था, ये क्यों? उस पे भी हम आएंगे, उस पे आएंगे, लेकिन पहले हम जरा इसको कंक्लूड कर लें कि आपका जो पीएसी है, जी जी, इसमें देखें डॉक्टर साहब, जो शहजाद साहब ने कहा कि आपका अपना एहतसाब होना है, जी जी, शायद इस वजह से आप अपना पीएसी का जो है वो नहीं बना रहे। आपको याद होगा कि सरबराह। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो पीएससी के चेयरमैन थे, जी। तो इन्होंने कितना एक दूसरे का एहतसाब किया। ये सियासतदान सर जो जितने भी खर्चे मर्चे हैं, सिर्फ हिसाब किताब एहतसाब होता है कमीशन के लिए। एक बुरी चीज का हवाला देके, गलत चीज का हवाला देके आप सर, जस्टिफाई तो नहीं कर मैं सकते। जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट गलत बात को आप हवाला देके गलत बात को जस्टिफाई। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा ना खासा अगर मैंने करप्शन किए ना, आप मेरी इंक्वायरी इसलिए नहीं कर रहे कि मैंने वो जो पब्लिक मनी से पैसा चोरी किया है, पब्लिक अकाउंट आप कमेटी की इसलिए कर रहे हैं काशिफ साहब, बताएं क्या हुआ। आप इसलिए कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको कमीशन चाहिए, आपको हिस्सा चाहिए, किसे चाहिए? ठीक है, नहीं किसे कमीशन चाहिए? और जिसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं अभी तक आप, हम किसकी कर रहे हैं? कहते यार वो पीटीआई, कभी उसे बानी जो पीटीआई है उनको कहते यार उधर आ जाओ, बनी गाला तेरी मेहरबानी यार, देखें मुसीबत में डाला हुआ है यार। बानी ठीक है। पीटीआई को जेल की खिड़की नहीं खुलने दे रहे, आप कह रहे हैं जी ओ उसे यार, मुंतकिल रोज कर रहे उसकी हैं, मिन्नतें वापस करते हैं कर रहे हैं। जाके, ठीक है। मजीद इस पे बेहतर है गुफ्तगू ये है कि करेंगे। उसको बुलाएं, नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, जरदारी साहब को बुलाएं, सब बड़ों को अभी बुलाएं, मांग हल करें यार। डॉक्टर साहब वक्त की चलें किल्लत जी, का शुक्र सामना है है। इन्होंने बड़ा माना है। अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से कबल जो है वो आपको बताऊंगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज एक बार फिर मुअख्खर कर दिया गया, उसकी वजूहात क्या है वो जानेंगे। और इसके अलावा हम जो कश्मीरियों का 5 जनवरी का दिन होता है कि खुद इरादियत का, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो चाइना पे की तरफ से 2 कॉलोनीज लद्दाख में डिक्लेयर की गई हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।